तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका आपका थर्ड बुक का जो 13वां लेसन है जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपके लिए लिया है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे हमारे। चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है ए आपका महात्मा गांधी, बी है आपका जवाहरलाल नेहरू जी, सी है आपका सुभाष चंद्र बोस जी और डी है आपका सरदार पटेल जी। तो इसमें से आपको सही बताना है कि कांग्रेस के जो हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो आपका बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे हमारे। ठीक है, तो अगर ये पेपर में आ जाता है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है पूछ रहा है हमसे कि देखिए कि गांधी जी की दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपकी स्क्रीन पर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है आपका असहयोग आंदोलन और चौथा है आपका रॉलेट एक्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे बच्चों कि जो गांधी जी का दांडी यात्रा था, जो वो दांडी यात्रा कर रहे थे, तो उस टाइम पे उससे कौन सा आंदोलन हमारा आरंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है। तो इसका सही उत्तर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए इसका सही उत्तर होगा। सवर्णीय अवज्ञा कह सकते हैं इसको, जिसको नमक आंदोलन आप कह लीजिए। ठीक है, तो ये वाला पहला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा आरंभ की, कब आरंभ की भाई हमारा। चार ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो पहला है बच्चों 26 जनवरी 1930 को की थी, या फिर 12 अप्रैल 1930 को की थी, या फिर 12 मार्च 1930 को की थी, या फिर 12 मार्च 1929 को की थी। तो इसका सही उत्तर बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूं कितने ज़्यादा बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जो सही उत्तर होता है वो बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि भारतीय राष्ट्र के पिता माने जाते हैं। ये एकदम सिंपल सा सवाल है बच्चों कि जो भारतीय राष्ट्र के पिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा है आपका महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है आपका राजीव गांधी जी और चौथा है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये तो सभी को पता होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय पिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं महात्मा गांधी जी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, महात्मा गांधी जी। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भाई कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर भी आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका अप्रैल 1919 में, दूसरा है आपका फरवरी 1919 में, तीसरा है आपका मार्च 1920 में और चौथा है आपका अप्रैल 1920 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये वाला अगर प्रश्न आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, छठा प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, कब लिया भाई। तो चार ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन वापस लिया, दूसरा है आपका फरवरी 1922 में लिया, तीसरा है आपका फरवरी 1921 में लिया और चौथा है उसका जनवरी 1922 में लिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा बी, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस लिया गया था। ठीक है, तो कब लिया था, फरवरी 1922 में। कोई डेट मेंशन नहीं है, इसी तरह से यहाँ पर पूछा जाता है आपसे ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिजन नामक अखबार निकाली। हरिजन नामक जो अखबार था वो किसने निकाला था हमारा? तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला था, दूसरा है महात्मा गांधी जी ने निकाला था, तीसरा है आपका मोहम्मद अली जिन्ना जी ने निकाला था, ठीक है, चौथा है आपका डॉक्टर अंबेडकर जी ने निकाला था। हरिजन नामक जो पत्रिका थी तो वो किसने निकाला था? महात्मा गांधी जी ने निकाला था, हरिजन नामक अखबार जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि 7 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वॉइस राय नियुक्त किया गया। जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है, हमारे नेता नियुक्त किए जाते हैं हमारे द्वारा, तो उसी तरह से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको भारत का वॉइस राय नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है 1947, दूसरा है आपका 1946, तीसरा है बच्चों आपका 1945 और चौथा है बच्चों आपका 1944, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका 1947 को आपका जो है सो कि भारत का वॉइस रॉय जो है सो कि लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। क्लियर? आई होप कि 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था हमारा? तो यहाँ पर भी बच्चों आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका अगस्त 1944 में शुरू हुआ, दूसरा है आपका अगस्त 1941 में शुरू हुआ, तीसरा है आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ और चौथा है आपका दिसंबर 1942 में शुरू हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका सी, अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो कि शुरू हुआ था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था भाई गांधी इरविन समझौता? यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था या फिर 1900 जो है सो कि 32 में हुआ था आपका, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको भी पता है 1931 में हमें देखने को मिला था। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 11वां क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किनके द्वारा की जा रही थी, ठीक है, कि भारत जो है सो कि 2 कौमों का देश है, अर्थात हिंदुओं के लिए अलग से देश होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग से देश होना चाहिए। तो इसकी मांग जो है सो कि किसके द्वारा की जा रही थी वही हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला आपका कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या मांग की जा रही थी इसकी, दूसरा आपका अंग्रेजों के द्वारा या फिर मुस्लिम लीग के द्वारा या फिर जनता के द्वारा। तो अगर हम इसका आंसर दे तो सी इसका सही उत्तर होगा कि मुस्लिम लीग जो थी उसके द्वारा जो है सो कि एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही थी आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत, ठीक है, अर्थात पाकिस्तान जो बना है ये द्विराष्ट्र सिद्धांत कहीं ना कहीं उसी में लागू है, ठीक है। तो ये है आपका इसका सही उत्तर सी होगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे कि करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था हमारा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था या फिर दूसरा है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, तीसरा आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था या फिर चौथा आपका सरदार पटेल जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो सी होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था कि करो या फिर मरो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने हमारा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रियल लेजेंड तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ही थे, ये गांधी वांधी सब तो ऐसे ही है, ये इनका तो इतिहास पढ़ना भी नहीं चाहिए हमें सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका महात्मा गांधी जी, ठीक है। करो और मरो का नारा दिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, आज से एक नया चीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, वो है आपका आज का सवाल, ठीक है। ये आज का सवाल जो है सो कि आज से शुरू कर रहा हूँ मैं आप ही के लिए। तो रोज़ ये वीडियो में रखा करूँगा मैं, MCQ क्वेश्चंस वाले वीडियो में कोशिश करूँगा रखने की रोज़। आज का सवाल क्या है कि लाल बाल और पाल, ठीक है, लाल बाल पाल से क्या अभिप्राय है, इन मतलब ये कौन थे, इनका आपको वर्णन करना है। इसका आंसर जो है सो कि आपको कहाँ देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर देना है इसका आंसर। लाल बाल पाल हमारे कौन थे, ठीक है।
तो बस बच्चों आज के वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। और बगल में आपको एक बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कर लीजिए, उसका आइकन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।